तो अल्पसंख्यकों के लिए सौगाते मोदी अभियान को लेकर विपक्ष हमलावर है। पूरा विपक्ष एक सुर में इस अभियान को खैराते मोदी बता रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रभक्त मुस्लिम्स का बीजेपी ने हमेशा ही सम्मान किया और पीएम नरेंद्र मोदी जरूरतमंद मुसलमानों को ईदी भिजवा रहे हैं, जिससे वो भी अपना त्योहार खुशी से मना पाएं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाले पीएम मोदी जरूरतमंद और गरीब अल्पसंख्यकों को अपनी ओर से उपहार भिजवा रहे हैं। बीजेपी ने 25 मार्च को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक सौगाते मोदी किट बनाया है, जिसमें खाने पीने के सामान है और ईद के सामान है, ईस्टर के सामान है, और उसमें हमारी जो बहन है उसके लिए हमने ईद का कपड़ा रखा हुआ है। और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचकर उनकी खुशियों में शामिल हो। बीजेपी के सौगाते मोदी अभियान को लेकर मुस्लिमों में दो तरह के लोग सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसके लिए बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। चौधरी आयशा नाम की मुस्लिम छात्रा से हमने बात की तो उसने कहा कि सौगात किट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है कि मोदी जी हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। ऐतराज कोई नहीं है, अच्छी बात है, मोदी जी दे रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। इस मुहर्रम, इस रमजान के त्यौहार में बहुत अच्छा लग रहा है हमें लेते हुए सब। बीजेपी देश में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद मनाने में मदद करने के लिए सौगाते मोदी किट बांट रही है। बीजेपी के नेता देश की 32,000 मस्जिदों में मोदी की ये किट पहुंचाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि उन्हें सौगात नहीं चाहिए, बस बीजेपी मुस्लिमों को इंसाफ, हक और सम्मान से जीने का हक दे दे। मुसलमानों को अधिकार चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अधिकार है, वो अधिकार पूरा छीना जा रहा है। आज किसी सौगात की जरूरत नहीं है। मैं पूछूं उनसे कि मुसलमानों के मस्जिद में घुसकर मारेंगे, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मुसलमानों की हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा है। गाय के नाम पर मुसलमान मारा जा रहा है। अभी नागपुर में एक 41-42 साल का शख्स था जो रिक्शे में जा रहा था, उसको इटारसी जाना था। रिक्शे वाले ने कहा साहब आगे फसाद बलवा है, उधर मैं नहीं जा सकता, आपको इधर से जाना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ लो। आगे गया, उसको मार दिया गया, जान से मार दिया गया। क्या सौगात है? नागपुर में उसको मार दिया जान से। सौगात? आप सौगात दे रहे हैं, अब हक नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को। अभी चारों तरफ जो है मुसलमानों के खिलाफ पूरा माहौल बना रहे हैं चारों तरफ। कोई और कुछ कहता है तो कहते हैं कि जो है मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, और आप ये दे रहे हैं मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म जाती है। और मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, सौगात मत दीजिए, सौगात रख लीजिए, मुसलमान नौकरी भी मत दीजिए, लेकिन उसको इज्जत और सम्मान के साथ इस देश में रहने का हक दीजिए। गाय के नाम पर कहीं मार दिया जा रहा है झूठ मूठ का, कि उसके मस्जिद में घुस करके कुरान शरीफ जला दिया जा रहा है। उसको उसके मजहब पर चलने दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, और वही सम्मान दीजिए जो सम्मान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में है। टीएमसी ने भी सौगाते मोदी अभियान को मुसलमानों के साथ मजाक करार दे दिया। ये जनता का ही पैसा है, देश का पैसा है, वो इसके रखवाले माने जाते हैं। कहाँ तक रक्षा कर रहे हैं, कहाँ तक रखवाले हैं, इस पर अभी नहीं बोलना चाहूंगा। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे, अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं कहिए, सौगाते सरकार है या सरकार सौगाते समाज है। ये महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने सौगाते मोदी पर कहा कि ये किट मुस्लिमों के घरों में घुसने की कोशिश है। ये सौगात नहीं बल्कि खैरात मोदी है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम भाइयों के खिलाफ बात करते हैं, घर में घुस के मारेंगे, अन्य चीजें कहते आ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी नाम लेके घर में घुसेंगे के बदले में घर में बांटेंगे अशा प्रकारची भूमिका घेतलेली आहे। ये तो सौगात नहीं है, ये तो खैरात है। सौगात तो अच्छी भावना से दी जाती है। इन्होंने पॉलिटिकल हेतु से ये सौगात देने का
प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए ये खैरात है। विपक्ष क्या कर रहा है ये छोड़ दो, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ जो देश के ऊपर प्रेम करने वाला, देश को समर्थन देने वाला जो मुसलमान है, उसके लिए ये सब स्कीम चालू की है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ सभी धर्मों के लोगों का विकास बिना किसी भेदभाव के करती है। हमारा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का एक माइनॉरिटी मोर्चा है और ये केंद्र से लेकर राज्य से लेकर हर शाखा तक है। हमारे कई नगर सेवक मुस्लिम हैं। हम लोग मुस्लिम समाज के लिए बड़ा काम करते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा होगा, नागपुर में ताजबाग का निर्माण का जो काम था, ताजबाग का 150 करोड़ रुपए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिए। तो ये ऐसा नहीं है कि देश में रहने वाला, देश का मजबूत मुस्लिम आदमी के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे। हमारा ऐसा कोई बैर नहीं है समाज से, लेकिन जो यहाँ रह के पाकिस्तान की बात करते हैं उनके खिलाफ हमारी एजेंडा है। महायुति सरकार में फायर ब्रांड मंत्री नितेश राणे ने भी सौगात मोदी अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि हमने कभी भारत से प्यार करने वाले मुसलमानों का विरोध नहीं किया, लेकिन जो लोग पाकिस्तान समर्थक हैं उनकी मदद नहीं की जाएगी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हम राष्ट्रभक्त मुसलमानों के खिलाफ है ऐसा हमने कभी भी कहा नहीं। जो मुसलमान जो जिहाद हमारे देश में आके करता है, गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है, जो मुसलमान हमारे इधर हमारे त्योहारों के वक्त वहां बाहर आके पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, हरे झंडे फड़काता है, वो जिहादी मुसलमान के खिलाफ हम लोग आज भी है। मगर जो मुसलमान हमारे देश को अपना देश मानता है, तिरंगा को अपना झंडा मानता है, जब भी कोई गणेश चतुर्थी के इसके ऊपर पथराव करता है, मतलब मिरवणूक के ऊपर पथराव करता है, जो मुसलमान उस चीज को विरोध करता है ना, वो राष्ट्रभक्त मुसलमानों के लिए वो योजना है, वो स्कीम है। जिहाद करने वाले मुसलमानों के खिलाफ हम लोग आज भी है, कल भी है। सवाल है कि क्या सौगात मोदी से मुस्लिम मतदाता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और बीजेपी की इस कोशिश से क्या देश की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलेगा? देश भर की तरह महाराष्ट्र के मुंबई में भी सौगात मोदी के किट्स बांटे गए, जिस पर सियासत गर्माती हुई दिखाई दी और विपक्ष ने ये कहा कि मुस्लिम वोटों को अपील करने के लिए इस तरह की एक किट्स दिए जा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी ने ये कहा कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, देश विरोधी काम करने के वालों के खिलाफ वो एक्शन जरूर लेते हैं। आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा कि जो माइनॉरिटी सेल है उनके और भी कई इनिशिएटिव्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। लतीफ शेख के साथ राजू रेवनकर, मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।